हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET के बारे में। जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ मिल गई होगी अब तक कि जामिया मिलिया इस्लामिया भी अब CUET में शामिल हो रहा है, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो CUET के तहत होंगे जामिया में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए। सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। कुछ कोर्सेज़ हैं जो CUET के थ्रू जामिया में एडमिशन होंगे और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनका डायरेक्ट जैसे एंट्रेंस होता था उसी तरीके से एंट्रेंस होगा और आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये जो है प्रेस रिलीज़ है जामिया का मार्च 28, 2022 को ये पूरा क्लियर कर दिया था जामिया ने कि अब जामिया जो है CUET में शामिल हो रहा है। तो ये जो है जामिया टू एडॉप्ट अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया विल अडॉप्ट अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और CUET में जामिया शामिल हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये सिर्फ क्या है, जो ग्रेजुएशन के लिए जो आपको एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि BA के लिए, BCom के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट होगा, जामिया उसमें शामिल हो गया है अब। और ये जो है इस साल से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2022 के लिए ये स्टार्ट हो गया है। Then it has been decided in a meeting attended by the top officials of the university that admissions for selected undergraduate courses will be done through CUET। अब यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी है कि जो एडमिशन होंगे यूनिवर्सिटी के, यानी कि जामिया के जो एडमिशन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कोर्सेज़ के लिए होंगे। और मैं आपको बताऊँगी भी अभी आगे वीडियो में कि कौन से कोर्सेज़ हैं जिनका आपको पहले CUET एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, उसके बाद आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से सिलेक्टेड कोर्सेज़ हैं ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है जो कि CUET के थ्रू होंगे, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। द यूनिवर्सिटी हैज़ कम्युनिकेटेड टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि UGC, और NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स www.jmi.ac.in। ये जो वेबसाइट है, आपको जो सिलेक्टेड कोर्सेज़ देखने हैं किन कोर्सेज़ के लिए आपको पहले CUET देना होगा, तो यहाँ पे जब आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन है सारी चीज़ें, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगी। अच्छा, यहाँ पे 2 साइट्स दी हैं कि आप दोनों में से किसी भी साइट पे जा करके देख सकते हैं। इन्फो अपडेट्स रिगार्डिंग कोर्सेज़ एंड अदर डिटेल्स, बाकी डिटेल्स के लिए और जो कोर्सेज़ हैं उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। Students who are interested in applying for those courses will have to fill online forms of CUET as well as जामिया। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल BA हिस्ट्री जो है, इस बार हिस्ट्री का जो आपका एडमिशन होगा जामिया में, उसके लिए आपको पहले CUET देना होगा, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पहले आप देंगे। जब उसमें आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। तो उससे पहले आपको CUET का भी फॉर्म फिल करना होगा, एज़ वेल एज़ जामिया मिलिया इस्लामिया का भी फॉर्म जब आउट होगा तो वो आपको फिल करना होगा। तभी अगर आपने ऐसा कर लिया कि CUET में आपने क्लियर कर लिया बट आपने जामिया का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको जामिया में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री जो है कोर्स, वो भी इस बार हिस्ट्री का जो एडमिशन होंगे हिस्ट्री कोर्स के लिए वो भी CUET के तहत होंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि आप लोगों को दोनों ही मतलब CUET का भी फॉर्म फिल करना है और जामिया का भी। CUET में 45 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस बार शामिल हुई हैं। पहले भी होते थे ये टेस्ट, CUET पहले भी होता था पर जामिया इस साल शामिल हुआ है। और इस बार 45 यूनिवर्सिटी हैं टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि CUET के तहत एडमिशन करवा रही हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में। तो CUET का फॉर्म भरने के साथ साथ आपको जामिया का भी फॉर्म भरना होगा, यहाँ पे आपको नोटिस में मेंशन है। अब नेक्स्ट जो है, अभी मैं आपके साथ आगे कोर्सेज़ भी डिस्कस करूँगी कि आपको किन किन कोर्सेज़ के लिए CUET देना होगा। अब बाकी जो है उनके अलावा वो नॉर्मल ही जैसे होता है हर साल वैसे ही आपका एडमिशन होगा, आपको एंट्रेंस देना होगा और आपका डायरेक्ट मेरिट बेस पे क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, एज पर पास्ट प्रैक्टिस द यूनिवर्सिटी विल एडमिट स्टूडेंट्स इन BTech प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग JEE and admission in BDS program will be done on the basis of score in NEET. BTech aspirants are required to fill JEE form as well as जामिया form। So यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन कर दी है,
आपको जो ऊपर है पूरा क्लियर कर दिया गया है CUET के बारे में। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। तो जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए होगा, स्पेसिफिक कोर्सेज़ के लिए होगा, जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि जैसे कि BTech का एडमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, JEE के थ्रू होता है। पहले आपको JEE का एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से आपका जामिया में एडमिशन होता है। तो इसमें यही बताया, ये तो पुराना ही है, पर यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन कर दी कि अगर आप BTech के स्टूडेंट से BTech प्रोग्राम के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है जामिया में, तो वो आपका JEE के स्कोर पे ही एडमिशन होगा जामिया में। बट उसके लिए आपको पहले JEE का फॉर्म फिल करना होगा, वहाँ एंट्रेंस क्लियर करना होगा, और आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा। तो जामिया का भी फॉर्म जो है वो फिल करना है, जैसे कि CUET के लिए करना है, उसी तरीके से यहाँ पे BTech प्रोग्राम के लिए भी करना है। BTech वाला तो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि ये बहुत सालों से जामिया में चला आ रहा है कि किस तरीके से आपका होगा। और BDS में जो एडमिशन होगा वो आपके नीट के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग होगा। जो भी आपके नीट में स्कोर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो अगर आपके अच्छे स्कोर होंगे तो आपको जामिया में, BDS में अगर आपको लेना है एडमिशन, तो वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा जामिया में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होंगे जामिया के लिए, मतलब वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होंगे, पर जामिया भी शामिल हो गया है अब CUET में। तो स्पेसिफिक कोर्सेज़ के लिए ही आपको CUET देना होगा पहले, उसके बाद फिर आपका जामिया में एडमिशन होगा। इसके लिए आपको CUET का फॉर्म भी फिल करना होगा ऑनलाइन, एंड जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो है BTech के लिए है। अभी मैंने आपको बताया कि BTech प्रोग्राम में जो एडमिशन होगा वो आपका JEE के स्कोर पे ही होगा। उसके लिए आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा, और वहाँ तो खैर आपको देना ही है JEE में टेस्ट। और जो आपका BDS प्रोग्राम में एडमिशन लेना है आपको, तो उसमें आपके नीट के स्कोर पे होगा। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी। अब मैं आपके साथ जो लिस्ट है कि कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आपको CUET देना होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोर्सेज़ मेंशन किए हैं कि आपको किन कोर्सेज़ के लिए CUET देना है। तो यहाँ पे BA ऑनर्स हिंदी के लिए आपको CUET देना होगा पहले, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसके लिए आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा। जब आपका CUET में क्लियर हो जाएगा, रैंक अच्छी होगी, उसके बाद आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स संस्कृत, BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज़। अच्छा, और लैंग्वेज के लिए जो है ये 2 ही हैं जिसके लिए आपको CUET देना होगा। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, यानी कि टर्किश लैंग्वेज हो गई, अरबिक लैंग्वेज हो गई, पर्शियन लैंग्वेज हो गई, तो इन लैंग्वेजेस के लिए आपके लिए डायरेक्ट एडमिशन होंगे जामिया में। यानी कि जैसे आप एंट्रेंस देते थे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता था, और उस रिज़ल्ट के जो भी आपके स्कोर होते थे रिज़ल्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता था। तो वो प्रोसेस वैसे ही रहेगा। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ मेंशन किए गए हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, फ्रेंच है, स्पेनिश लैंग्वेज है, और आगे यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में अगर आपको एडमिशन लेना है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसके लिए भी आपको पहले क्या देना होगा, CUET देना होगा। देन BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए भी आपको पहले अब CUET देना होगा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो थोड़ी सी बना दी। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम CUET पे एक वीडियो बना दीजिए कि जामिया कैसे शामिल हो रहा है, कौन किस कोर्सेज़ के लिए, किन कोर्सेज़ के लिए हमें एडमिशन लेना होगा, कैसे होंगे एडमिशन्स। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज़ हैं, यहाँ पे मेंशन किया है जामिया ने। इकोनॉमिक्स है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, हिंदी है, संस्कृत है, और हिस्ट्री है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो क्या है, BSc के लिए BSc बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है BSc बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपको इसके लिए भी क्या होगा, CUET आपको देना होगा पहले। उसके बाद जब आप वहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको जामिया में आपके स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। देन बी वोकल सोलर एनर्जी। तो अगर आपको बी वोकल सोलर एनर्जी में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे आपको बी वोकल सोलर एनर्जी के लिए भी अगर आपको एडमिशन लेना है इस प्रोग्राम में, तो इसके लिए भी आपको पहले क्या करना होगा, CUET देना होगा। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ थे जो आपके साथ जामिया ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको इन कोर्सेज़ में, इन स्पेसिफिक कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, उसके बाद ही अगर मतलब इनमें आपको एडमिशन लेना है तो पहले आपको CUET देना होगा, उसके बाद ही आपका जामिया में एडमिशन होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं, पर्शियन है, अरबिक है, इस्लामिक स्टडीज़ है, मास मीडिया है, टर्किश लैंग्वेज है,
तो जितने भी कोर्सेज़ हैं इसके अलावा उन सब में क्या होगा, या फ़ाइन आर्ट्स के हो गए सारे सब्जेक्ट्स, बीएफए हो गया, बीएफए पेंटिंग, स्कल्पचर, तो इन सब के लिए जो आपके एडमिशन होंगे वो जिस तरीके से होते हैं जामिया में एडमिशन वैसे होंगे। और हाँ, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम जनरल, तो ये सारे बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपका एडमिशन होंगे वो जिस तरीके से जामिया में हर साल एडमिशन होते हैं एंट्रेंस बेस पे, उसी तरीके से इस बार भी वैसे ही एडमिशन होंगे। बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक कोर्सेज़ है जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बी वोकल सोलर एनर्जी, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाके पहले CUET देना होगा और उसके बाद ही आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। और इसके लिए आपको CUET के साथ साथ जामिया का भी फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत जामिया में ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ मेंशन किए हैं। इन्हीं कोर्सेज़ के लिए आपको पहले CUET देना होगा, उसके बाद आपका जामिया में एडमिशन होगा इसके स्कोर के अकॉर्डिंग। और बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं इनके अलावा, इन 8 कोर्सेज़ के अलावा जितने भी कोर्सेज़ हैं वो आपको क्या करना है, उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से एडमिशन होता है हर साल उसी तरीके से एडमिशन होगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। स्टडी से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।